तो आज का जो स्टोरी है जिसका नाम है एल्बम और इस कहानी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहानी पढ़ने से पहले इसके कैरेक्टर की, तो इसके मेनली 2 कैरेक्टर हैं, एक पंडित सादीराम और दूसरा है लाला सदानंद। पंडित सादीराम जो है लाला सदानंद से 500 रुपये कभी उधार या कर्ज लिए थे और उन्हीं को चुकाना है इनको, और उसी पे ये कहानी पूरा लिखा गया है। पंडित सादीराम बहुत ही गरीब थे लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। यहाँ तक कि वो उधार चुकाने को बहुत उत्सुक थे। उनको लगता था कि मेरे ऊपर एक बोझ है और उसको हम जब ही ख़त्म कर सकते हैं जब हम लाला सदानंद को उनके 500 रुपये वापस दे देंगे। और लाला सदानंद भी दिल के बुरे नहीं थे। यहाँ तक कि अगर जब भी वो पंडित सादीराम से मिलते थे तो उनके पैसे के बारे में जिक्र नहीं करते थे। इसलिए नहीं जिक्र करते थे कि उन्हें लगेगा कि मुझे पैसे वापस करने और उनके दिमाग पर एक टेंशन आ जाएगा। दोनों तो अच्छा ही है, विलेन कौन होगा? नहीं करना मुझको। एक बार पंडित सादीराम ने अपने पेट काट कर बहुत ही मुश्किल से 80 रुपये जमा किए थे और उन्हें लगा कि अब मैं पैसे लौटा दूंगा लाला सदानंद की और अपने बोझ को हल्का करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके बेटे का तबीयत खराब हो गया जिसके कारण उनको सारा पैसा उनके बेटे के इलाज में खर्च करना पड़ा। अब इन सब के कुछ दिन बाद लाला सदानंद पंडित सादीराम के घर आते हैं और उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी में कई सौ बांग्ला और हिंदी अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं रखी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है पंडित जी? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई इन सब के बहुत शौकीन थे और वो ये सब मंगा करके बहुत पढ़ते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं और देखिए इनको कोई पूछता भी नहीं है। तो फिर पंडित सदाराम बोलते हैं कि लाला सदानंद बोलते हैं कि इन्हें रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो वो बोलते हैं कि जब भी बच्चे रोते हैं तो मैं उन्हें ये चित्र दिखा देता हूँ और उनका रोना थम जाता है। पंडित सादीराम ने कुछ पत्रिकाएं जो है लाला सदानंद को दिखाई और लाला सदानंद को वो बहुत भाई, क्योंकि उनमें रंगीन और सुंदर चित्र बने हुए थे। तो उन्होंने बोला कि इसे किसी शौकीन व्यक्ति को बेच क्यों नहीं देते? 1000-2000 से तो आसानी से तुमको दे देगा। तो वो बोले कि रद्दी और कबाड़ को कौन खरीदेगा, इसमें क्या ऐसा खास है? और मेरे भाग्य भी तो अच्छे नहीं है। अगर भाग्य अच्छा रहता तो अभी तक मैं ठोकर थोड़े ना खाते रहता। तब लाला सदानंद बोले हैं कि एक काम करो, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीर अलग कर कर के छांट लो और जब हो जाए तो मुझे बता देना। तो पंडित सादीराम ने कहा कि आप इनका क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला मैं इनका एक एल्बम बनाऊंगा और विज्ञापन दूंगा, शायद हो सके किसी शौकीन आदमी के हाथ में पड़ जाए और वो इसे खरीद ले। तस्वीरें तुम्हारे बहुत बढ़िया हैं। पंडित सादीराम को ऐसा आस नहीं था कि इस कोयले के खान में हीरा मिल सकता है, लेकिन उन्होंने आधे मन से उस तस्वीरों को छांटना शुरू किया। उन्हें लग रहा था कि इस कोयले के खान में हीरा कहाँ से निकल जाएगा, एल्बम बना करके क्या हो जाएगा। एल्बम मतलब कि ढेर सारे फ़ोटोज़ को, जैसे रहता है ना एल्बम, हम लोग घर में शादी का फ़ोटोज़ वगैरह रहता है, वही एल्बम का बात हो रहा है। पंडित सादीराम को बिल्कुल भी आशा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने आधे मन से इस काम को शुरू किया। लाला सदानंद ने क्योंकि कहा था तो उन्हें यह काम करना ही था। लाला सदानंद ने उन चित्रों को एल्बम में लगाया और समाचार पत्रियों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम जो थे हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। रोज़ सोचते थे कि कब चिट्ठी आएगी और कब मेरा ये एल्बम है वो बिक जाएगा। दिन बीत गया मगर कोई चिट्ठी नहीं आई। रात को उनकी आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। लेकिन दूसरे दिन लाला सदानंद की बातें से अगले दिन फिर उनकी आशा जुड़ जाती। दिन बीत गए, आखिर एक दिन सादीराम के भाग खुले। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ
ने पत्र लिखा, एल्बम भेज दो, अगर पसंद आया तो खरीद लेंगे। पंडित सादीराम दौड़ते हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह से देखा और जवाब दिया, रजिस्टर करवा के एल्बम भेज दो, शौकीन आदमी मालूम होता है, खरीद लेगा, और मूल्य लिख दो, 1000 रुपये से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब आया, लिफाफा मिला। पंडित सादाराम के हाथ पैर से ज़्यादा उनका हृदय काँप रहा था, लेकिन लिफाफा खोले और उछल पड़े, क्योंकि उनमें लिखा था कुछ नहीं, बल्कि उसमें 100 के 10 नोट थे। पहले उनके दिमाग में यह बात चली कि अगर 2000 लिखता तो शायद उतने भी मिल जाते। इस सोच ने उनकी सारी खुशी किरकिरी कर दी। सांझ के बाद पंडित सादाराम लाला सदानंद के पास जाते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, और फिर उसी समय ये बात होता है, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिए हैं? जी हाँ, खरीद लिए हैं। और रुपए भी आ गए? जी हाँ। 1000? जी हाँ। नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता। परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लाला सदानंद बोले, मेरे विचार से कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरी धर्म है कि आपकी सेवा करूँ। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी बोले। पंडित जी की आंखों में आंसू झलक आए। वो बोले, आप जैसे सज्जन संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मगर मैं आपके रुपए ना ले सकूँगा। इतने बरसों आपने मांगे तक नहीं। मुझे आज थोड़ा हल्का होने दीजिए। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए लौटाकर भी इतना प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। उनके निकट ही उनकी बूढ़ी माँ और पत्नी हुई थी। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठकर रोगी की भगवत गीता सुना रहे थे। मतलब कि लाला सदानंद अब बीमार थे और वो अपने आखिरी पलों को गिन रहे थे, और उनकी बूढ़ी माँ और पत्नी अभी आसपास में बैठी हुई थी और पंडित सादीराम उन्हें गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता पाठ करना रोक दिया और उनको सिरहाने बैठ गए। पत्नी गर्म दूध लाने के लिए बाहर दौड़े और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ लगाने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चीज़ चुभती हुई जान पड़ी। उन्होंने हाथ नीचे डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वो वही एल्बम था जिन्हें बेचकर वो अपना कर्ज चुकाए थे। वो इतने दिन से बहुत खुश थे कि वो अपने 500 रुपये लौटा दिए हैं, अपने कर्ज को चुका दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कर्ज दुगना हो गया है। मतलब कि एल्बम को कोई कलकत्ता के सेठ ने नहीं, बल्कि यही लाला सदानंद ने खरीदा था दूसरे एड्रेस पर, जिसके कारण पंडित सादीराम को लगा कि मेरा कर्जा चुकता होने के बजाय दुगना हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम ले लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वह यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वो चुपचाप माला फेरते, परंतु अब वो लाला सदानंद के पहले से अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे।